सोलैंड 5 द रीबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांगसन लौट आया होता है और ये कहता है कि सीनियर ब्रदर दो भाई आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो दो भाई खुश होते हुए कहता है कि कल मैंने कुछ ज्यादा ही कंज्यूम कर लिया था लेकिन आज मैं ठीक हो गया हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी जो स्पिरिट स्ट्रेंथ है वो काफी तेजी से इम्प्रूव हो गई है। तो टांगसन कहता है कि तो फिर ठीक है, आज रात में दोबारा से आपकी कल्टिवेट करने में मदद करूंगा। तो दो भाई टांगसन के ऊपर लपकते हुए कहता है कि मुझे अब लक पे और ज्यादा विश्वास हो गया है और जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से अच्छी अच्छी चीजें ही हो रही हैं। तो टांगसन इसे रोकते हुए कहता है कि ठीक है, अब ये बंद करो, मैं डिनर के बाद तुम्हें बुलाता हूँ। और इस बारी जो कल्टीवेशन का मेथड होता है वो बिल्कुल पहले जैसा ही होता है और एक बारी दोबारा से टांगसन दुबई के ऊपर काफी पावरफुल ऑपरेशन फोर्स डालता है। और जब दुबई रेस्ट कर रहा होता है तो टांगसन भी अपने रूम में लौट आता है और कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। और आज जो टांगसन के साथ हुआ था उस वजह से टांगसन ने अपना पहले वाला इरादा बदल दिया था। मतलब कि पहले ये जो ब्रेक थ्रू नहीं करने वाला था उस पर अब ये विचार करते हुए मन में कहता है कि यही बेहतर होगा कि मैं अपनी कल्टीवेशन की रफ्तार बढ़ा दूं और तेजी से स्ट्रॉन्ग हूँ, नहीं तो मैं मई गोंगजे को कैसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। जिसके बाद हमें दोबारा से कैरी एकेडमी स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांगसन अपनी झाड़ू को लेकर तैयार होता है और मन में कहता है कि आई ऑफ हेवनली फॉक्स का जो लक है वो तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये एकेडमी कितनी ज्यादा बड़ी है लेकिन फिर भी मैं मई गोंगजे से 3 बार मिल चुका हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा परेशान होते हुए मन में कहता है कि आखिर उस गोल्डन लाइन की क्या दिक्कत है, जब देखो तब वो मई गोंगजी से ही चिपका रहता है। लेकिन अभी के लिए मैं उसका अपोनेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे एक प्लान बनाना होगा। और जब टांगसन अपने रूम में लौट आता है तो ये अपने ब्रांड्स को देखते हुए मन में कहता है कि विंटाई का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लेवल 6 पे पहुंच चुकी है, तो अब ये आगे इम्प्रूव नहीं कर सकती है। लेकिन अब भी जो इम्प्रूव कर सकती है वो फ्लैश लेपर्ड चेंज और सैफिर वाइन है। और मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे कि मैं मई गोंगजी के करीब जा सकूं, जिससे कि मैं उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकूं। और ये काम फ्लोर को साफ करने वाला लिटिल टांग नहीं कर सकता है, लेकिन जो दूसरा लिटिल टांग है वो शायद ऐसा कर सकता है। जिसके बाद हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे टांगसन चोरी छिपे बाहर निकल आया होता है और इस अंधेरे का फायदा उठा के ये तुरंत ही कैरी एकेडमी आ गया होता है, जहाँ पे टांगसन केयरफुली कैरी एकेडमी के डिफेंसिव एरिया को ऑब्जर्व करता है। और टांगसन सोचता है कि मैं वॉल के करीब नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो अलार्म बजने लगेंगे। तो फिर चलो पिछले दरवाजे पे जाके देखते हैं कि क्या मुझे अंदर जाने का मौका मिलता है या नहीं। और मैंने पहले मॉन्स्टर स्टूडेंट को कहते हुए सुना है कि कुछ स्टूडेंट रात के समय खेलने के लिए चोरी छिपे पिछले दरवाजे से निकलते हैं और वाकई में मेरा लक तो काफी ज्यादा अच्छा है। और जैसे टांगसन को मौका मिलता है तो ये तुरंत ही लेपर्ड फ्लैश गोल्डन पैंग ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम चेंज को एक साथ ही इस्तेमाल करता है और इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और जल्दी से जल्दी अंदर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि टांगसन भी जानता है कि अगर वो जल्दी अंदर नहीं गया और अगर गलती से बाहर वो पकड़ में भी आ गया तो इसका लक किसी भी काम का नहीं रहेगा। और हम देखते हैं कि टांगसन जैसे तैसे करके अंदर आराम से आ गया होता है, जिसके बाद इसकी नजर अपने टारगेट पे जाती है और ये तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाता है, जो कि एकेडमी स्टोर और कैरी एकेडमी का ट्रेजर रूम होता है, जहाँ पे ये एक बारी और वापस से टाइम चेंज, गोल्डन पैंग ट्रांसफॉर्मेशन और फ्लैश लेपर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन तीनों ही एबिलिटीज के कॉम्बिनेशन को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है, जिससे कि टांगसन सफलता पूर्वक बिना किसी की नजरों में आए एकेडमी स्टोर में आ जाता है, जहाँ पे आते ही तुरंत ही स्पिरिचुअल राइनोसेरस हेवनली आइज का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से ये लॉकर्स के अंदर वाले आइटम्स को भी आराम से देख पा रहा होता है। और ये मन में कहता है कि यहाँ पे तो अलग अलग तरह के ट्रेजर्स हैं और यहाँ का जो अलार्म एरे सिस्टम है वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे स्टडी करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले कोर को ढूंढ लिया जाए। और यहाँ पे अंदर टोटल 6 वॉल्ट्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के रेयर आइटम्स को स्टोर कर रखा होगा। और चलो एक बारी में एरे को काफी करीब से अच्छे से देख लेता हूँ और करीब 1 घंटे के अंदर टांगसन थोड़ा बहुत पूरे एकेडमी स्टोर के एरेज के बारे में समझ चुका था। और ये मन में कहता है कि ये जो कोर एरे है वो इन 6 वॉल्ट्स में से एक के अंदर है, इसलिए कुछ समय के लिए इस वॉल्ट को खोल पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे खोलना अभी जरूरी नहीं है, इसलिए चलो पहले बाहर के लॉकर्स को देख लेते हैं। और फिर टांगसन बाहर आके इनमें से एक लॉकर को खोलता है, जिसके बाद ये बारी बारी करके कई सारे लॉकर्स को खोल लेता है। और ये मन में कहता है कि मेरे पास एक काफी बढ़िया आइडिया है। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा आ रहा होता है, जिसे देख के दरबारी कहता है कि मैनेजर हूँ, आप आ गए। जिस पर हु कहता है कि हाँ मैं आ गया हूँ, कुछ काम था क्या। लेकिन जैसे ये स्टोर के अंदर आता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है और आखिर कैबिनेट के डोर्स क्यों खुले हुए हैं और आखिर तुम लोग पेट्रोलिंग के दौरान क्या कर रहे थे। तो ये बंदा कहता है कि ऐसा तो हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि कल रात जब हम पेट्रोल कर रहे थे तब एकदम सब कुछ ठीक था और तभी यहाँ से कोई भाग
के निकलता है और शायद ये टांगसन ही था। जबकि इस तरफ ये बंदा लिस्ट में चेक करते हुए कहता है कि सौभाग्य से कुछ भी गायब नहीं हुआ और ये तो वाकई में काफी अजीब बात है, लेकिन बेहतर यही होगा कि मैं अंदर और भी अच्छी तरीके से देख लूं। जबकि इस तरफ टांगसन स्क्वायर में आ गया होता है अपनी झाड़ू लगाने के लिए और इस पूरे हफ्ते के दौरान टांगसन दोबारा से चोरी छिपे एकेडमी स्टोर के अंदर नहीं जाता है और अपने कल्टीवेशन और काम करने के अलावा टांगसन स्टोर के एरियाज के बारे में स्टडी करता है। और इस समय के दौरान ये मई गोंगजी को 2 बार देखता है और ये मन में कहता है कि ये गोल्डन लायन तो काफी गुस्सा दिला रहा है, जब देखो तब ये मई गोंगजी से ही चिपका रहता है। और मुझे भी कहना पड़ेगा कि वास्तव में इसकी कंडीशन काफी अच्छी है। नहीं, मुझे प्लान पे और ज्यादा तेजी से काम करना होगा। जिसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पे टांगसन ने दुबई के लक की ब्लेसिंग ले ली होती है और फिर क्या था, टांगसन एक बार ही और दोबारा से कैरी एकेडमी के पिछले दरवाजे पे आ जाता है जहाँ पे अंदर जाने का इसे मौका मिल गया था और ये तुरंत ही काफी तेजी से अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कोई काफी खतरनाक तरीके से टांगसन के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक था, जिससे टांगसन बाल बाल बचा होता है। जबकि ये अटैक करने वाला बंदा काफी गुस्से से आगे आते हुए कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी एकेडमी के अंदर चोरी छिपे घुसने की, और अब तुम भागने की कोशिश भी मत करना। और इतना कि ये काफी खतरनाक तरीके से लाइटनिंग अटैक करने लगता है और इतने सारे लाइटनिंग अटैक से टांगसन काफी ज्यादा तेजी से बच के भाग रहा होता है और ये काफी परेशान होते हुए मन में कहता है कि आखिर इसे ये कैसे पता चला, और लगता है कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो कम से कम लेवल 8 की है। और आखिर दुबई का लक काम क्यों नहीं कर रहा, क्या ये किसी तरीके से फेल हो गई? और नहीं, मेरे ऊपर तो काफी सारे लाइटनिंग बोल्ट अटैक्स आ रहे हैं और अगर मैं सच में इससे बच के नहीं जा सकता हूँ, और अगर अब जब ऐसी ही बात है तो मुझे टाइम चेंज का इस्तेमाल करके ये खतरा उठाना ही होगा। और इतना कि टांगसन तुरंत ही आई ऑफ हेवनली फॉक्स की पावर का इस्तेमाल करने लगता है और ये वाकई में काफी बड़े लेवल पे इसको इस्तेमाल करता है। जबकि इस तरफ ये जो बंदा अटैक कर रहा था ये काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि मैंने इसके ऊपर तो इतना बड़ा थंडर अटैक किया था, लेकिन फिर भी एक भी थंडर अटैक इसे हिट क्यों नहीं किया। जिसके बाद ये काफी तेजी से टांगसन का पीछा करते हुए एक काफी ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग बॉल से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो इसी के पैरों के नीचे ब्लास्ट हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और ये बंदा दूर जाके गिरता है। और तभी इसके साथ जो दूसरा बंदा था वो भी भागते हुए आ जाता है और वो कहता है कि लुओ आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तो लुओ बताता है कि यहाँ पे एक छोटा सा चोर आया था और वैसे तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और मुझे लगता है कि उसकी एबिलिटीज जो थी वो शायद लेवल 4 के फ्लैश लेपर्ड के पीक की थी। जबकि ये जो दूसरा बंदा होता है ये काफी गुस्से में कहता है कि तो मतलब कि वो फ्लैश लेपर्ड क्लैन का एक वेसल था और जबकि तुम तो उसे पकड़ भी नहीं पाए, क्या तुम्हारे जितना बेकार भी इस दुनिया के अंदर कोई हो सकता है। जिस पर लियो कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि मेरी जो लाइटनिंग बॉल थी वो अचानक से स्काई थंडर के इन्फ्लुएंस की वजह से मेरे ही नीचे एक्सप्लोड कर गई। तो ये दूसरा बंदा गुस्से में कहता है कि कमीने कहीं के, क्या तेरे कहने का ये मतलब है कि तू यहाँ तक कि अपनी खुद की एबिलिटी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। और चलो अब चलते हैं और देखना कि मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। जबकि उस लाइटनिंग वाले बंदे को इस छोटे से चोर के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। जबकि इस तरफ हमारा छोटू टांगसन जान बचा के छिप गया होता है और ये मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि दुबई का जो लक था उसके साथ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वास्तव में कोई असली खतरा भी नहीं था। और ऐसा लगता है कि अभी ये जो चेज हुआ था उसके प्रेशर की वजह से मेरी जो स्पिरिचुअल राइनोसेरस हेवनली आईज है वो इवॉल्व होकर लेवल 4 की हो गई है। और ना सिर्फ इसने मेरी मदद करी आसमान से गिरने वाली सभी थंडर से बचने में, बल्कि इसकी वजह से वो लाइटनिंग बॉल जो थी उस बंदे के ही नीचे एक्सप्लोड हो गई। और ये सब कुछ लेवल 4 के हेवनली फॉक्स आईज की पावर की वजह से ही हो पाया। लेकिन ये जो इतनी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो अब समझ में आ गया है कि दुबई इतने लंबे समय तक कोमा में क्यों रहता है। जिसके बाद टांगसन तुरंत ही मिस्टीरियस हेवन स्किल को इस्तेमाल करता है और इसकी मदद से हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे कि ये अपनी खर्च की गई एनर्जी का भरपाई कर सके। और शाम होते ही अकेडमी लौट आए अपना काम शुरू करने के लिए। और टांगसन को ये भी पता चलता है कि इसकी स्पिरिचुअल राइनोसेरस हेवनली आईज के इवोल्यूशन की वजह से अब ये उन एनर्जी फ्लक्चुएशंस को भी देख सकता है जिन्हें ये पहले नहीं देख सकता था। और टांगसन खुश होते हुए मन में कहता है कि बहुत ही बढ़िया, इसकी मदद से मैं अलार्म एरे को और भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा। और जब टांगसन झाड़ू लगा रहा होता है तभी मई गोंगजी यहाँ पे आती है, जिसके साथ ये जो गोल्डन लायन होता है ये कहता है कि तो बताओ कि तुम्हारा इस पे क्या कहना है और क्यों ना तुम हमारे साथ आके कैरी माउंटेन रेंज को एक्सपीरियंस करो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।